ईश्वर अपने आने के पूर्व साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सर्वमय जब तक कामना की हवा बहती रहेगी, तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवा संसारिक धन मान कुछ भी लेना नहीं चाहता। मरने के समय मन में जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आए। फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाता है। इसी प्रकार देवत्व बढ़ने से नरत्व नहीं रहता। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वह चुपचाप साधना करने लगता है। साधक जब गदगद हो पुकारता है प्रभु को, तब प्रभु विलंब नहीं करते। ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत स्वरूप है, अनंत भाव है। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है। वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है। परमात्मा एक है, उसको अनेक लोग अनेकों भावों से बजते हैं। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रकाश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वह फिर नहीं ठहर सकते। सब धर्मों का आदर करो, पर अपने मन को अपने ही धर्म निष्ठा से तृप्त करो। पहले ईश्वर प्राप्ति का यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर सकते हो। जो ईश्वर पर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं, पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं, पर उपदेश पालन करने वाले विरले ही होते हैं। संसार के यश और निंदा की कोई परवाह ना करके ईश्वर के पथ में चलना चाहिए। एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। साधक के भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है, तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। संसार में जो जितना सह सकता है, वह उतना ही महात्मा है। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतरों में कभी न कभी भगवान को देखेंगे ही। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं